हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्र बाय डॉक्टर वर्षा गुप्ता। सबसे पहले तो आप सभी को ये जो हमारा नवदुर्गा आज से स्टार्ट हुआ है उस सबकी हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपके सबके टारगेट पूरा करने में आपकी पूरी मदद करे और आप अपने टारगेट्स को अचीव कर जाओ, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो आज आप लोगों के साथ एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं मन में ना एक संकोच लेकर चल रहे हैं कि क्या वाकई में हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या फिर कुछ भी ऐसा अगर आपके माइंड में आ रहा है ना। एग्जाम की तैयारी के दौरान कई बार ऐसा होता है, थक रहे हैं यार, कुछ बन नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें क्या नहीं करें। इस तरह की कोई भी फीलिंग अगर आपके माइंड में आ रही है ना, तो आप लोगों से सिर्फ ना इतना कहना चाहूंगी कि इन सारी फीलिंग्स को थोड़ा सा साइड में करके उस आने वाले रिजल्ट की कल्पना एक बार करके देखो कि वो जो रिजल्ट जब निकलेगा उस समय पर आपका और आपके साथ जुड़े हुए आपको चाहने वाले जितने भी लोग हैं उन सबका जो रिएक्शन होगा वो कितना हसीन होगा। अगर आप उस चीज की कल्पना करोगे ना, तो मान के चलिए कि आपको डेफिनेटली तैयारी करने के लिए दोबारा से मोटिवेशन मिल जाएगा। अगर मैं अपनी बात करूं, बहुत मेहनत की थी। मैं एक्चुअली एक एवरेज स्टूडेंट्स रही हूँ, लाइक 70 to 80% वाली। मैं 90% स्कोर करने वाली स्टूडेंट्स नहीं रही हूँ, बट ये है कि कंसेप्ट क्लियरेंस में मैं बहुत लाइक ठीक थी, अच्छी थी। तो इसीलिए चलते टीचिंग लाइन में एंटर हो गई। तो अब हुआ क्या कि मैंने भी तैयारी बहुत की थी, बहुत मेहनत की थी। जब रिजल्ट निकला तो पहला जो रिजल्ट निकला था, क्योंकि उस समय जून 2012 में पेपर पैटर्न चेंज हुआ था। लेटेस्टली एमसीक्यूज का पैटर्न आया था रिटर्न से अलग हटके। पहले नहीं तो आप लोगों को पता होगा, थर्ड पेपर जो होता था वो रिटर्न होता था, ठीक है। वो भी मैंने अटेम्प्ट किया हुआ था, उसमें मैं मात्र 2 या 3 मार्क्स से रह गई थी। लेकिन जब मैंने सेकेंडली अटेम्प्ट किया तो उसमें क्या हुआ कि जो रिजल्ट निकला उसमें उन्होंने स्टार्टिंग के 6% को 6% स्टूडेंट्स को पास किया था, बाकियों को नहीं किया था। तो इस तरह का कोई रिजल्ट, कुछ क्राइटेरिया था, तो उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हुई थी। अभी क्या होता है ना, पर सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट निकलता है। पर सब्जेक्ट के 6% जो बच्चे होते हैं वो जीआरएफ होते हैं, और बाकी जो होते हैं मतलब पर सब्जेक्ट की वाइज रिजल्ट निकलता है ना। कट ऑफ जो आता है सब्जेक्ट वाइज आता है। पहले उन्होंने क्या कर दिया था, पहला जो कट ऑफ निकाला था वो ओवरऑल निकाल दिया था। ओवरऑल कट ऑफ निकालने की वजह से जो सब्जेक्ट टफ थे उसके सारे के सारे बच्चे फेल, और जो सब्जेक्ट इजी थे उसके सारे के सारे बच्चे पास। ऐसे वाली सिचुएशन थी। इसलिए इसके ऊपर बात रखी गई और दोबारा से फिर एक रिजल्ट निकला। तो दोबारा रिजल्ट, पहली बार ऐसा हुआ था कि एनटीयूजीसी नेट का दोबारा रिजल्ट निकला था जिसमें मेरा एग्जाम क्लियर हो गया था, क्योंकि फिर सब्जेक्ट वाइज जो है वो रिजल्ट निकला था, ठीक है। जैसे अभी भी सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ आता है ना, उस तरह से फिर कट ऑफ आया था, तो मेरा रिजल्ट क्लियर हो गया था। उस समय ना दिवाली की लाइक धनतेरस या चौदस थी, दिवाली की तैयारी चल रही थी घर पर। मैं आंगन में कुछ डेकोरेशंस वगैरह कर रही थी। बस अचानक से पापा की आदत थी कि वो ना वेबसाइट्स चेक करते रहते थे। तो उन्होंने जस्ट वेबसाइट चेक करी कि ऐसे ऐसे करके दोबारा रिजल्ट निकला हुआ है, दोबारा रिजल्ट डिक्लेयर किया है। तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, है ना। बस मेरा रोल नंबर लिया, फटाफट से टाइप किया और मतलब मेरा रोल नंबर सर्च आउट किया। उस समय तो लिस्ट आती थी, है ना, एक लिस्ट पूरी आती थी कि कौन कौन पास हुआ है। देखा तो उसमें मेरा था। उन्होंने 2 बार क्रॉस चेक किया, फिर जोर से आवाज लगाई, बरखा कहाँ हो, जल्दी आओ। मैं बिल्कुल शॉक कि ऐसा क्या हो गया। जैसे ही मैं पापा के पास पहुंची, तेरा नेट क्लियर हो गया। लाइक मैं शॉक कि अरे नेट अचानक से कैसे। बोले मैंने बताया नहीं कि दोबारा से ना रिजल्ट आने वाला है करके। एक रिजल्ट जो है वो ऐसे प्रोसेस में है और वो रिजल्ट निकला है आज और तेरा नेट क्लियर हो गया। मतलब उनकी आंखों में आंसू, मेरी आंखों में आंसू। मतलब वो जो एक मोमेंट था ना, वो बहुत ही मतलब बयां नहीं कर सकते। तो जब आप इन चीजों को, जो रिजल्ट का जो फेज है, अगर वो चीज आप अगर याद करोगे ना, तो ये तैयारी बड़ी ही आसान हो जाएगी। तो आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने माइंड से हर तरह की टेंशन्स और जो भी लाइक इस तरह का कुछ आ रहा है ना कि यार नहीं हो पा रहा है, तो वो नहीं हो पा रहा है को हटाओ। जितना आता है उतना करो, दम से करो। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ 7 यूनिट्स में ही अच्छे हैं, बाकी की यूनिट आपको नहीं हो रही है,
कोई बात नहीं, जो 7 यूनिट्स है उस पर अपनी पकड़ इतनी स्ट्रांग बना लो कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वो डेफिनेटली बन जाए। मेरे लिए जो रामबाण रहा था वो था पीवाईक्यूज। मैंने 10 साल के डिटेल्ड पीवाईक्यूज किए थे। मेरे टाइम पर तो ये जो आप लोगों के न तो नेट की कोई ऑनलाइन क्लासेस हुआ करती थी और ना ही आप लोगों का ये जो मतलब मेरे सब्जेक्ट की उस समय कोई ऐसी बुक भी नहीं आती थी। तो ऑनलाइन हमने पेपर्स निकाले थे, पेपर्स का प्रिंट आउट निकाला, प्रिंट आउट निकाल के अच्छी कॉपीज बनाई मैंने, उसमें अपने पीवाईक्यूज को सर्च आउट कर करके उनके आंसर्स निकाले, डिटेल आंसर्स, है ना, क्योंकि उस समय तो हमारे पास आंसर कीज भी प्रॉपर नहीं हुआ करती थी। तो वो वाला सिचुएशन था, लेकिन उससे फायदा ये मिला कि डिटेल एनालिसिस करने को मिला और सारी की सारी चीजें जो है वो कॉन्सेप्ट मतलब बहुत अच्छे से क्लियर होता चला गया और जिसका बेनिफिट मुझे मिला भी। तो आप लोगों से भी मैं यही बोलूंगी कि पीवाईक्यूज आपने सिलेबस पढ़ लिया, अच्छी बात है, बट जो सिलेबस आप पढ़ चुके हो उससे जुड़े हुए जितने भी पीवाईक्यूज आपको मिल रहे हैं उन सबको सॉल्व करवा लो। फॉर एग्जाम्पल आपने 3 यूनिट तैयार करी, ठीक है, आपने टारगेट बनाया कि आपको 3 यूनिट तैयार करनी है। आपने 10 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में, जितनी भी आपको दिन लगे, बट ज्यादा मत लगाना, ठीक है। आपने 3 यूनिट तैयार करी। अब तीनों यूनिट्स के आप पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। 1 यूनिट वाइज करना चाहते हैं, यू कैन गो फॉर इट। आप पीवाईक्यूज तैयार कीजिए और पीवाईक्यूज को भी ऐसा करिए कि डिटेल करिए। पहले तो अपने आप को एनालाइज करो कि क्या आप उस पीवाईक्यूज को सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर आप उनको सॉल्व कर पा रहे हो, वेल एंड गुड है, और अगर लगता है कि नहीं मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह गई है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए दोबारा से उन पीवाईक्यूज को करिए, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो मान के चलिए आपका सिलेक्शन कहीं नहीं जाना है ना। डेफिनेटली आप वो अचीव कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। कोई भी मुश्किल नहीं लगेगी आपको, चीजें बहुत ही आसानी से सारा कुछ हो जाएगा। होप कि आप लोगों को लाइक थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिला हो इस वीडियो से कि भाई रुकना नहीं है, थकना नहीं है, जब तक अपनी मंजिल ना पा जाओ बस अड़े रहना, लड़े रहना और अपना टारगेट अचीव करके रखना। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। कीप स्टडी हार्ड एंड स्मार्ट। टेक केयर। इफ यू हैव एनी क्वेरीज आप टेलीग्राम पर आइए, वहां पर सारे बच्चे एक दूसरे की मदद करने के लिए है। जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं आप लोगों की हेल्प करूंगी। अदरवाइज आप लाइक ग्रुप में भी आप लोग अपनी अपनी क्वेरीज को बता सकते हैं। सब आपस में एक दूसरे के साथ में चीजें शेयर करते हैं, उससे आप लोगों की पढ़ाई और भी अच्छी होती है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। कीप स्टडी हार्ड एंड स्मार्ट। टेक केयर।